Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे ये कक्षा 12 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए, है ना। कक्षा 12 के लिए जो कि 7 नंबर का आता है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन मतलब ये तो अनिवार्य है, ये तो आना ही आना होता है। बस इसको मतलब हर सिलेबस में टीचर भी बताता है, लेकिन बस इसको ये करना है कि हमको समझना है कायदे से। इसको क्या करना है, हमको समझना है कि किस तरीके से इनको समझा जाए। एक कहानी है, देखो नाटक है खंडकाव्य। खंडकाव्य में मतलब क्या होता है, एक चीज़ समझना होता है। अगर समझ गए तुम अच्छे से तो वो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई कहानी जैसे कोई फिल्म मूवी वगैरह हम देखते हैं तो उसको जब समझ जाते हैं तो उसको भूलते नहीं हैं। कोई भी चीज़ हो जब समझ जाते हैं तो भूलते नहीं हैं। तो उसी तरीके जब इनको समझ जाओगे, एक कहानी जैसा सोचो कि एक वीडियो चल रहा है। तो पहले अगर पूछा जाए श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण क्या है, तो श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण पूछा जाए तो इनसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो, इनसे तुमसे कोई लेना देना नहीं, इनको बिल्कुल भूल जाओ। सिर्फ तुमको इन 6 हेडिंगों से मतलब है। श्रवण का चरित्र चित्रण अगर पूछा जाए, श्रवण का चरित्र चित्रण अगर पूछा जा रहा है तो इनसे कहानी तुमको लेनी है, ना कि प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इसके बारे में अभी बाद में बताएंगे हम। तो ये श्रवण कुमार जो थे, ये थे कौन, इनके तुमको पता होगा। इनके माता पिता जो थे वो क्या थे, अंधे थे। इनके माता पिता अंधे थे, तो इस वजह से ये मातृ पितृ भक्त भी बहुत कठिन थे, है ना। मातृ पितृ जो भक्त थे, माता पिता की सेवा करना इनका मेन या मूल कर्तव्य कह सकते हो। इनका मुख्य कर्तव्य क्या था, माता पिता की सेवा करना। उनको नहलाना धुलाना, खाना तैयार करना, इधर उधर घुमाने ले जाना, ये सब चीज़ें, इन्हें उनके पैर दबाना, ये सब चीज़ें जितना भी माता की पिता की सेवा हो सकती थी, इनसे कोई कठिन सेवा आज तक नहीं कर सका। और हो सकता है भविष्य में भी ऐसा पुत्र ना हो जो कि श्रवण जैसे नहीं होता है। किसी का पुत्र अच्छा होता तो कहते भैया उसका लड़का बहुत श्रवण है, एकदम श्रवण तना है ना। तो ये चीज़ें इनके माता पिता की जो भक्ति थी, माता पिता के प्रति प्रेम था, वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं था। तो ये ऐसे थे श्रवण कुमार। श्रवण कुमार माता पिता की भक्ति से जाने जाते हैं कि ये इनके इतनी कोई माता पिता के अपने सेवा कोई नहीं कर सकता है, तो इस हिसाब से ये जाने जाते हैं। फिर दूसरा है निश्चल एवं सत्यवादी। निश्चल, इनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं था। इनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं था, जो था वो सत्य था, वो सामने था। इनके अंदर जो था निश्चल एवं सत्यवादी का मतलब है कि इनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का छल नहीं, किसी से कोई दोष नहीं, किसी के लिए हिंसा ना करना, मतलब किसी भी प्रकार का किसी का अहित नहीं चाहते थे। किसी का ये अहित नहीं चाहते थे, अहित नहीं चाहते थे, हमेशा दूसरे के हित के लिए कितना और अच्छा वो इंसान बन सके, है ना। तो वो चीज़, और सत्यवादी जो बात कहते थे, अगर ये बात गलत है, उनको लगा गलत है, उनके सामने अगर जो हुआ तो वो उस पर सत्य ही बोलते थे। जो सत्य था उसको सत्य को कहते थे, सत्य को कहने से वो डगमगाते नहीं थे। हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अगर उसको फ़ायदा है तो झूठ भी बोल देगा। कितनों भी कठिन झूठ बोलना हो, खुला खुला झूठ बोलना हो, अगर उसका स्वयं का फ़ायदा हो रहा है तो वो झूठ बोल देगा। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर एक क्षमाशील एवं सरल स्वभाव। इनकी क्षमाशीलता भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और बहुत ही सरल स्वभाव। सरल स्वभाव का मतलब है बिल्कुल साधारण व्यक्ति, किसी से न लड़ना न झगड़ना, कोई गाली दे के जा रहा है चुपचाप सुन लेते हैं, किसी से ज़्यादा बहस नहीं। क्षमाशील, क्षमा भी बहुत जल्दी ये कर देते थे। जैसे कि दशरथ ने जब इनके तीर मारा था, जब माता पिता को अपने लेकर के गए थे घुमाने के लिए, तो दशरथ के द्वारा धोखे से इनके तीर लग गया था, ये मर गए, मरने वाले थे, इनके बाढ़ लगा था। फिर भी इन्होंने ये कहा चलो कोई बात नहीं, धोखे से हो गया है। उन पर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, धोखे से हो, लेकिन एक आप मेरा काम कर दीजिए। तो दशरथ ने कहा क्या बताइए, आप जो बताएंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर हो सके मेरी जान जा करके अगर तुम्हारी जान भी वापस आ जाए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। कौन कह रहा, दशरथ ने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सका, हो सकता है आपके हाथों से ही मेरी मृत्यु लिखी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों से मरा। मेरा बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, पानी जो है, मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप जा कर के उनको केवल जल पिला दीजिए, बस मेरा सब कुछ हो जाएगा। मैं अपने को पुण्य समझूंगा कि आपके हाथों से मृत्यु हुई। हो सकता है आप ही मेरे काल के रूप में आए, मुझे तीर लगा और मैं आज स्वर्ग के लिए सुधार रहा हूँ।
कृपया आप जा करके मेरी माँ और बाप को अपने पानी पिला दीजिए, बस इतना सा मेरा काम कर दीजिए। इतना मतलब इतनी बड़ी बात होने के बाद में भी उन्होंने दशरथ को क्या किया, माफ़ कर दिया, है ना। इतनी बड़ी बात होकर के दशरथ को माफ़ कर दिया। तो ये ऐसी इनकी कहानी थी। तीसरा था भारतीय संस्कृत का सच्चा प्रेमी। भारतीय संस्कृत यानी जो इंडियन कल्चर है आपका, भारतीय संस्कृत थी, उसके भी ये बहुत सच्चे प्रेमी थे। हर चीज़, पहनावा ओढ़ावा और महिलाओं की रक्षा करना, महिलाओं की सेवा करना या महिलाओं का सम्मान करना आदि इनके अंदर गुण थे। संस्कृति को बचा कर रखते थे ये। भाई जैसे वेस्टर्न कल्चर है आपका, पश्चिमी सभ्यता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, किसी के साथ कुछ भी है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति होती है, पहनावा, घूंघट निकालना, ये सब चीज़ें होती ना, तो ये क्या करते थे, स्त्रियों के प्रति और या सच्चे पुरुष के जो विचार होते, जो ईमानदार एक पुरुष के विचार होते हैं भारतीय लोगों के, भारतीय जो संस्कृत होती है, त्यौहार होते हैं, जो भी होते हैं कार्यक्रम, तो उसके बिल्कुल सगुण थे। ये बिल्कुल उन सब चीज़ों पर चलने वाले इंसान थे। कौन, श्रवण कुमार, है ना। तो इनकी संस्कृति जो थी, भारतीय सच्चा प्रेमी, इसके सच्चा प्रेम, सच्ची भावना से उसके साथ जुड़ते थे, सच्ची भावना से उसके साथ जुड़ते थे, है ना। तो ऐसे थे ये। फिर आता है आत्मसंतोषी। इनको जितना था, इनके पास जितना इनके पास था, जितना धन था, दौलत थी, जो भी इनके पास था, उसमें ही ये संतोष रखते थे। आत्मसंतोषी का मतलब क्या होता है कि जितना है आप उतने में ही संतोष रखो। किसी महान वैज्ञानिक ने, मतलब महान इंसान ने क्या बहुत अच्छी सी बात कही है कि संतोषः परम धनम, संतोषः परम धनम, कि संतोष, जितना तुम्हारे पास संतोष है तो आपसे बड़ा कोई धनी नहीं है। तो इसलिए जितना है उतने में संतोष करो, जितना है उतने में संतोष करो। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ना ही है, दूसरे के पास है तो हम जले मरे जा रहे हैं ना, गलत बात। जितना आपको ईश्वर ने दिया है उतने में आप करिए काम, है ना, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार से आत्मसंतोषी, जितना भी इनके पास था उतने में संतोष से रखते थे। फिर आता है संस्कार को महत्व देने वाला। जो भी संस्कार होते हैं, संस्कार मतलब जैसे कोई भी कार्य ले लो, कोई भी सांस्कृतिक काम कर ले लो, विवाह हो गया, मुंडन हो गया, आदि प्रकार के जितने भी जैसे संस्कार होते हैं, तो संस्कार जो होते थे, मतलब उसके अंदर संस्कार जैसे कि बहुत इसका अच्छा संस्कार है, मतलब बोलना चालना, प्रेम भाव, हर चीज़ नहीं होता है। किसको जा करके बड़े के पैर छूना या गुरु के पैर छूना या माँ के पैर छूना, पिता के पैर छूना या कोई नाते रिश्तेदार के जो पैर छूने योग्य है उसके पैर छूना, तो ये सबसे सहज स्वभाव से मिलते थे, बहुत ही सहज स्वभाव से मिलते थे सबसे। इनका मेन तो संस्कारों को ये बहुत महत्व देते थे। तो ये ऐसा इनका परिचय था। तो इसमें क्या करना है आपको, 5-5, 6-6 लाइनें एक हेडिंग में लिख देनी है आपको। मातृ पितृभक्ति क्या होती है, निश्चल एवं सत्यवादी, जो भी है 4-4, 5-5 लाइनें लिख दोगे, 6 हेडिंग है, 5 का 30 लाइनें हो गई, 2.5-3 पेज भर जाएंगे आपके, 2.5-3 पेज भर जाएंगे इतने में। अच्छा, इससे हट करके अब आते हैं कि अगर सर्ग की है, श्रवण कुमार ही ठीक, अगर सर्ग की बात की जाए, अगर पूछ दिया जाए कि श्रवण कुमार के पंचम सर्ग की विवेचना कीजिए, तो पंचम सर्ग क्या है, दशरथ का दिखाना है तुमको, दशरथ ने जो किया था उसको समझाना है पंचम सर्ग में। तो इसे किस सर्ग भी पूछ सकता है, यस पूछ सकता है कि दशरथ को समझाइए, श्रवण कुमार के दशरथ खंड काव्य को समझाइए, ये दशरथ खंड को समझाइए, तो दशरथ खंड है, बस पंचम सर्ग है, जाहिर सी बात है। सर्ग पूछ दे, सर्ग, और ये ध्यान रखना कि कौन से सर्ग में कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन सा खंड उसमें दिया है। यानी प्रथम सर्ग में अयोध्या का दिया है कहानी, और द्वितीय सर्ग में आश्रम का दिया है, तृतीय सर्ग में आखेट का दिया है, चतुर्थ सर्ग में श्रवण का दिया है, पंचम सर्ग में दशरथ, और षष्ठ सर्ग में संदेश, सप्तम सर्ग में अभिशाप, अष्टम सर्ग में निर्वाण, और नवम सर्ग में दिया है उपसंहार। तो ये चीज़ याद रखनी है कि किस सर्ग में कौन सा खंड दिया गया, जिससे क्वेश्चन अगर आए, कोई भी सर्ग पूछ दे तो उसमें तुमको गलानी ना हो, तुमको सोचना विचारना ना पड़े तुमको, है ना। ये सब चीज़ें, जैसे प्रथम सर्ग अयोध्या का है। अयोध्या की कहानी क्या है कि अयोध्या एक नगरी है जहाँ के राजा कौन थे, दशरथ थे। वो वहाँ रहते हैं, उनकी प्रजा बहुत ही सुखी संपन्न रहती है। हम जैसे बता रहे हैं ऐसे ही तुमको वहाँ पे फोकस करना है, ऐसे ही लिखना है तुमको। अयोध्या एक नगरी है जहाँ पे दशरथ राजा हैं, उनकी प्रजा बहुत ही खुशी रहती है। वो ही बड़े ईमानदार और सहनशील, हर चीज़ को ध्यान में रखने वाले राजा हैं, ठीक। और हर चीज़ को अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते। ऐसी अयोध्या नगरी के राजा कौन हैं, दशरथ हैं। ये अयोध्या का कांड हो गया, ये अयोध्या का कांड हो गया। बस इतनी सी कहानी है, इसको समझ लो। अयोध्या में क्या क्या है अब उसको तुम समझा देना है बस अपने हिसाब से।
दूसरा आता है द्वितीय सर्ग आश्रम। आश्रम में कौन रहता था? श्रवण कुमार रहते थे, है ना। आश्रम में कौन रहता था? आपके श्रवण कुमार रहते थे। श्रवण कुमार और उनके माता पिता। इसके अलावा कोई और था क्या? कोई और तो नहीं था, माता पिता और श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार अपने आश्रम में रहते थे, वहाँ पर अपने बस नित्य क्रिया करना, अपने माता पिता की सेवा करना, उनके लिए खाना बनाना, उनको नहलाना धुलाना, हर चीज़ का वो ख्याल अच्छे से रखते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता सेवा को ही सब कुछ मानते थे, अपनी माता पिता की सेवा को ही सब कुछ मानते थे। इस तरीके से उन तीनों का जीवन यापन हो रहा था। कौन? श्रवण कुमार और उनके माता पिता। इस तरीके से जीवन यापन उनका चल रहा था। तो वही चीज़ है, ऑनलाइन जब यहाँ बढ़ा दिया। श्रवण कुमार क्या करते थे? माता सुबह को खाना बनाना, शाम को खाना बनाना, मातों को खाना खिलाना, पिताजी को खाना खिलाना, फिर पिताजी सोने के लिए उनका बिस्तर लगाना, उनके हाथ पैर दबाना, उनकी सेवा करना, हर चीज़ को जितना होता है उतना आप बारीकी से इसमें समझा सकते हैं। 7-8 लाइनें, ज़्यादा नहीं, 7-8 लाइनें। ठीक, ये क्वेश्चन अलग से पूछे जा सकते हैं। तृतीय सर्ग है आखेट। आखेट में क्या था? उधर श्रवण कुमार जब गए थे अपने माता पिता को लेकर के, जो यात्रा कराने ले जा रहे थे, उसके बाद में जल भरने के लिए गए। जल भरने के लिए गए तो इनकी बाईं आंख फड़कने लगी। किसकी? श्रवण कुमार की। क्योंकि हिंदू संस्कार में ये बताया जाता है कि पुरुष की बाईं आंख फड़कना नुकसानदायक होता है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अपशकुन होने वाला है। तो उधर क्या हुआ? दशरथ ने क्या स्वप्न में स्वप्न देखा उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ जंगल और मैंने वहाँ पर एक हिरन का शिकार किया, बहुत अच्छा हिरन है, उसका मैंने शिकार किया। और स्वप्न देखना और इधर इनकी बाईं आंख फड़कना दोनों ही अपशकुन माने गए, दोनों ही अपशकुन माने गए। तो उसी समय इन्होंने क्या किया? ये उठ करके चल दिए और अपने सारथी को लिया और उनके साथ में अपनी यानी घुड़सवारी के साथ जंगल की ओर चल दिए। क्या? शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए गए। इन्होंने शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे, तुमको पता होगा शब्दवेदी बाण चलाना बहुत ही धनुर्विद्या के गुड़ी माने जाते थे। कौन? दशरथ। दशरथ को धनुष विद्या में बहुत ही अच्छा ज्ञान था कि जहाँ से शब्द, जहाँ से आवाज़ आता था वहीं पर पढ़ करके ये बाण मार देते थे, चाहे जहाँ से आवाज़ आ रही हो वहीं पर जा करके तीर लगता था। ऐसी कहानी बताएगी, ऐसे धनुर्धारी थे इंसान। तो ये आखेट में ये दिखा देना है। फिर एक चतुर्थ श्रवण। श्रवण कुमार क्या है? श्रवण कुमार जब जाते हैं वहाँ पर अपने माता पिता को लेकर, उसके बाद में इनके जब तीर लग जाता है तो ये रोते हैं, विलपते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने ये बहुत गलत किया, आपने एक जान नहीं बल्कि 3-3 जानें ली हैं। अगर मेरे माता पिता को समय पर पानी नहीं मिला तो मेरे माता पिता भी प्यासे मर जाएंगे, तो आप जा कर के इस पानी को मेरे माता पिता तक पहुँचा दीजिए। ये श्रवण कुमार की कहानी, जब तीर लगने के बाद में। फिर क्या है? संदेश। संदेश क्या है? संदेश इसमें यह दिया गया कि श्रवण कुमार का जब लगा, श्रवण कुमार का जब तीर लगा दशरथ के द्वारा, दशरथ बड़ा ही व्याकुल हो गए। दशरथ बड़े ही व्याकुल हो गए कि हाय ये क्या हो गया मेरे हाथों से। अब ये हमारी कहानी युगों युगों तक चलेगी, ये कहानी अब युगों युगों तक चलेगी। मैं कैसे इसको समझा पाऊंगा कि अभी तक जो चलता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और आज ये मेरे हाथों से क्या हो गया। ये युगों युगों तक ये कहानी चलेगी, है ना। तो इसका ये पश्चाताप कर रहे थे कि मैं लोगों को कैसे बताऊंगा, अपने समाज को कैसे बताऊंगा, अपने राज्य में कैसे लोगों, अपने रानियों को कैसे बताऊंगा कि ये मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। ये कहानी है, ठीक, श्रवण कुमार की, संदेश की। फिर सप्तम सर अभिशाप। अभिशाप, अभिशाप क्या है? अब इन्होंने अभिशाप, इनको महसूस हो रहा है कि अब जब गए, ये पानी लेकर के कहाँ पहुँचे? उनके अंधे माता पिता के पास। तो अंधे माता पिता ने क्या किया? इनको पहचान लिया। किसको? दशरथ को। उनको दिखाई नहीं देता लेकिन उनके पैरों की चाप से पहचान लिया। उन्होंने कह दिया साफ, इन्होंने कहा माता ये आप जल पी लीजिए। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मेरा पुत्र कहाँ है, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तब इन्होंने क्या किया? पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा था और पुत्र आपका मेरे हाथों से धोखे से मर गया। बस वहीं पर ये रोने विलापने लगे। कौन? श्रवण कुमार के माता पिता, कि हाय तुमने ये क्या कर दिया, मेरा एक ही पुत्र था जो मेरी इतनी सेवा करता था, उसको आज तुमने मार डाला। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और उन्होंने भी कहा मैं तुम्हें श्राप दे, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र वियोग में आज तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। और जब मरोगे
तब तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। जिस पुत्र को तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करोगे वो पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। तो इसकी भी इनको ग्लानि होने लगी। फिर है अष्टम सर्ग में निर्वाण। निर्वाण में ये हुआ कि वो वहाँ से उठ करके चल दिए और सोचते हुए जा रहे हैं, हाय मुझसे ये कितनी बड़े पाप हो गया, मैं क्या करूं। फिर इन्होंने क्या किया, सारथी को बुला करके, अपने सारथी को बुला करके उसका अंतिम संस्कार किया गया। किसका? श्रवण कुमार का। जैसे हो पाया वही जंगल में अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद में रो रो करके, पटक पटक करके उनके माता पिता भी मर गए और तीनों का अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया गया। फिर है लास्ट सर्ग उपसंहार। उपसंहार में क्या है, दशरथ जब दशरथ जब मरे थे तो इनको सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे राम से, सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे राम से। और राम का जब वनवास हो गया, और उस समय जब ये मर रहे थे तब इनको बस मरते वक्त यही बात याद आ रही थी कि हाय मुझे किसी ने कहा था, मुझे श्राप मिला था कि तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, वही मुझे तड़पन आ जा रही। तब उन्होंने तब सोचा कि चलो आज मेरे कष्टों का निवारण हुआ जा रहा है, क्योंकि श्राप था कब तक कि जब आप मरोगे तो पुत्र के वियोग में मरोगे। तो वहाँ इन्होंने बहुत ही आत्मग्लानि हुई कि बस जल्दी से जल्दी मेरे प्राण निकल जाएं, क्योंकि इनको राम की बहुत याद आ रही थी और उनके श्राप की बहुत याद आ रही थी। जो हमको श्राप दिया गया था, उस श्राप की इनको बहुत याद आ रही थी कि उन्हीं की श्राप की वजह से आज हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। गलती हमसे हुई थी, हमने उनके पुत्र को धोखे से मार दिया था। अगर गलती हुई है आपसे, बेशक धोखे से हुई हो, लेकिन वो गलती तो गलती ही होती है। ठीक, इतनी सी कहानियाँ थी इसमें कि श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण और इसमें सर्ग में। जय हिंद।